नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। इन दिनों संसद का विशेष सत्र चल रहा है। इस लोकसभा सत्र में केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सत्ता पर हमलावर है। इससे पहले जब सत्र शुरू हुआ था तब डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर पक्ष और विपक्ष में तनातनी मची हुई थी। बीजेपी के सांसद ओम बिरला को ध्वनिमत से लोकसभा का अध्यक्ष एक बार फिर से चुन लिया गया। वह दूसरी बार इस उत्तरदायित्व को संभाल रहे हैं। स्पीकर के चुनाव के बाद सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं तो वो है डिप्टी स्पीकर के पद पर। इन सब के बीच खबरें ये आई हैं कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी सपा के अवधेश प्रसाद का नाम इस पद के लिए आगे किया है। बीते सोमवार को टीएमसी के प्रस्ताव का आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाना चाहिए और टीएमसी की मांग पूरी तरह से जायज है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के समय से ही विपक्ष लगातार सरकार से मांग ये कर रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिलना चाहिए, यानी विपक्ष का ही डिप्टी स्पीकर हो। विरोधी दल का तर्क है कि परंपरागत रूप से ये पद विपक्ष से के पास ही जाता है और जाता रहा भी है। पिछली बार यानी कि 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली रहा था। वहीं अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इस बार डिप्टी स्पीकर के पद के लिए ये चुनाव होगा या फिर से ये खाली रहेगा। भारतीय संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 93 में लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव का पूरी तरह से जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका के लिए 2 सदस्यों को चुनने का अधिकार है जब भी ये पद खाली होते हैं। आर्टिकल 95(1) में जिक्र किया गया है कि यदि अध्यक्ष का पद खाली है तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। वही संविधान का आर्टिकल 93 ये भी कहता है कि लोकसभा जितनी जल्दी हो सके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 2 सदस्यों का चयन करेगा जब भी कार्यालय खाली हो। हालांकि संविधान किसी विशेष समय सीमा का प्रावधान नहीं करता है। एक जवाबदेह लोकतांत्रिक संसद चलाने के लिए सत्तारूढ़ दल के अलावा किसी अन्य पार्टी के लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करना संसदीय परंपरा रही है। आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा के सदस्यों में से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वह तब तक इस पद पर बना रहता है जब तक कि वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते या इस्तीफा नहीं देते। लोकसभा उपाध्यक्ष संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा का दूसरे सबसे बड़ा रैंकिंग का अधिकारी होता है और पद और वरीयता के संबंध में वह 10वें स्थान पर राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्यों के बाद रक्षा मामलों के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में कोई अन्य मंत्री के साथ लोकसभा उपाध्यक्ष का पद आता है, यानी ये पद उसके बराबर होता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी के रूप में उपाध्यक्ष कार्य करता है। चलिए आपको बताते हैं कि एम अनंतशयनम अयंगार लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। तिरुपति से सांसद चुने गए थे, कांग्रेसी नेता थे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अयंगार का कार्यकाल मई 1952 से लेकर के 1956 तक था। अयंगार देश के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इसके बाद आते हैं सरदार हुकुम सिंह, लोकसभा के दूसरे डिप्टी स्पीकर रहे। हुकुम सिंह के 2 कार्यकाल रहे थे जिसमें से पहला मार्च 1956 से 57 अप्रैल तक, इसके बाद मई 1957 से मार्च 1962 तक, यानी पूरा कार्यकाल रहा। सरदार हुकुम सिंह अप्रैल 1962 से मार्च 1967 के बीच लोकसभा के तीसरे स्पीकर भी रहे थे। पहली लोकसभा में हुकुम सिंह अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में तो दूसरी लोकसभा में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी कपूरथला भटिंडा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए थे। इसी के साथ एसवी कृष्णमूर्ति राव थे। 19 अप्रैल 1962 से मार्च 1967 के बीच लोकसभा के तीसरे डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे। 62 के चुनाव में राव कांग्रेस के टिकट पर शिवमोगा से सांसद बने थे। वहीं रघुनाथ केशव खाडीकर चौथी लोकसभा के उपाध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के टिकट पर वे सांसद बने। खाडीकर का कार्यकाल मार्च 1967 से 1969 तक रहा था। इसके बाद आती है 8वीं लोकसभा। 8वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद डॉक्टर एम
थम्बी दुरई के पास रहा। वह जनवरी 1985 से नवंबर 1989 तक इस पद पर रहे। वहीं 8वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद डॉक्टर एम थम्बी दुरई के पास रहा। उन जनवरी 1985 से नवंबर 1989 तक रहे इस पद पर। दुरई 8वीं लोकसभा में अन्ना द्रमुक के टिकट पर धर्मापुरी सीट से सांसद चुने गए थे। 8वीं के बाद 16वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद भी डॉक्टर एम थम्बी दुरई के नाम रहा। वह अगस्त 1914 से मई 2019 तक इस पद पर रहे। दुरई 2014 में अन्ना द्रमुक के टिकट पर क्रू सीट से सांसद बने थे। हालांकि इसके बाद 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली रहा। 18वीं लोकसभा की बात कर लेते हैं। अभी तक सत्ता और विपक्ष के बीच लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर सहमति नहीं बन पाई है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दल लोकसभा स्पीकर पद के बाद अब डिप्टी स्पीकर के पद के लिए मोदी सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में जुट गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। स्पीकर पद के चुनाव में हालांकि अंतिम समय में विपक्ष ने मत विभाजन की मांग से पूरी दूरी बना ली थी, मगर इस पद के लिए उसकी तैयारी मत विभाजन की मांग कर शक्ति परीक्षण कराने की है। खबरों की माने तो चुनाव लड़ने पर कांग्रेस, सपा और टीएमसी में सहमति भी बन चुकी है उपाध्यक्ष पद को लेकर के। और जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में जब बजट सत्र बुलाया जाएगा जिसमें डिप्टी स्पीकर का नाम तय किया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि टीएमसी सूत्रों के मुताबिक पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी ने इस पद के लिए फैजाबाद यानी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाने की सलाह दी है, जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। उनका मानना है कि इससे इंडिया न सिर्फ दलित बिरादरी को बेहतर संदेश देगा बल्कि भाजपा को भी असमंजस में डालने की पूरी कोशिश करेगा। दरअसल फैजाबाद में अवधेश की जीत पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। बहरहाल देखना यह होगा कि जुलाई के बजट सत्र में क्या डिप्टी स्पीकर के पद का चयन होता है या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।